जैसा कि मैंने बताया कि सिंधु घाटी जीवन में जो लोगों की सामाजिक व्यवस्था थी वो किस तरह की थी। भोजन उस समय उपजाई जाती थी, गेहूं और बाजरा उपजाए जाते थे, मुख्य फसल था उनका। उससे आटा भी बनाया जाता था और लोग चावल भी उगाते थे। लोगों का मुख्य भोजन था ये सारी फसलें। उसके साथ ही वो फल, सब्जी और दूध भी, मछली भी खाते थे। पोशाक और गहने में अगर कहा जाए तो वे कपास उपजाते थे और उनसे धागे बनाना, धागों से कपड़े बनाना वे अच्छी तरह जानते थे। उन्हें धूरी वाला बंडल उस समय की पाई गई है। यह टेराकोटा और मिट्टी से बनी हुई थी, धागे की कताई के काम आती थी और यूनानी लोगों ने भारतीयों से कपास के विषय में सीखा था। साथ ही उस समय उन्हीं वस्त्रों का भी प्रयोग किया जाता था जिसमें पुरुष जो थे वो दुशाला पहनते थे, कमर पर लंगोटी के ऊपर कपड़ा लपेटा करते थे और स्त्रियां जो थी वो छोटी घाघरा पहना करती थी और गहने बहुत ही खूबसूरत हुआ करते थे, जैसा कि मैंने आपको दिखलाया था अपनी लास्ट वीडियो में। स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी और इस समय उन्हें पुरुष के बराबर मिलता था। पुरातात्विक साक्ष्य सिंधु घाटी में जो लोगों की शिक्षा के संबंध में स्पष्ट मत नहीं देते हैं, लेकिन मनोरंजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो चित्रात्मक लिपि की खोज दर्शाती है कि शिक्षा का बहुत प्रसार था। हम नहीं जानते कि बच्चे पाठशाला जाते थे, वे उनके कार्यों में माता पिता की सहायता करते होंगे। घर के सामान, खिलौने आदि में धातु और मिश्रित धातु का उपयोग दर्शाता है कि उन्हें भौतिक विज्ञान जैसी भौतिकी, रसायन, खगोल शास्त्र आदि का अच्छा ज्ञान था। अगर आप यह खिलौना देखें तो आप समझ सकते हैं कि उस समय कितनी अच्छी शिक्षा दी जाती थी। खेलों का आनंद लोग बाहर के बरामदे में ज़्यादा लेते थे। वे संगीत और गायन का आनंद लेते थे, वे शतरंज जैसे खेल खेलते थे। सिंधु घाटी के बच्चों के पास कोई यांत्रिक खिलौना तो नहीं था, लेकिन वे मिट्टी और काष्ठ की हिलती सिर वाले आकृतियों, पक्षी, खिलौने और मिट्टी की छोटी बैलगाड़ी जैसे पशु जाति जूते से खेलते थे। चलिए हम यहाँ के धार्मिक क्रियाओं के बारे में जानते हैं। पुरातन काल में लोग अपने आसपास की प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करते थे। हड़प्पा के लोग वृक्षों और पशुओं की पूजा भी किया करते थे। पीपल के वृक्ष, बैल उनके पसंदीदा थे, जो कि उनकी मुहर और अन्य वस्तुओं पर दिखाई देते हैं। टेराकोटा की बनी स्त्री की कई मूर्तियां मिली हैं। इतिहासकारों का मत है कि ये पृथ्वी देवी